हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो फ्लावर्स क्या होता है? रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है ऑफ प्लांट। और इसका क्या क्या पार्ट होता है? एक थैलमस होता है, सीपल्स होता है, स्टामेन होता है जो कि मेल ऑर्गन होता है, पीटल्स होता है और कार्पेल होता है, पिस्टिल। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है। उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? वाटर, O2, प्रॉपर टेम्परेचर। ठीक है। लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा फ्लावर है और ये वाला जो पार्ट है ये थैलमस होता है। ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर का होता है सीपल होता है और ये ग्रीन होता है। ग्रुप ऑफ सीपल को क्या बोलता है? क्लाइक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लाइक्स। ठीक है। उसके बाद ये पीटल होता है। पीटल, ग्रुप ऑफ पीटल को क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको कार्पेल बोला जाता है और इसके ग्रुप के क्या बोला जाता है? गाइनोसियम। ठीक है। और ये वाला क्या होता है? स्टामेन कहलाता है। ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है स्टामेन कहलाता है और इसके ग्रुप को क्या बोला जाता है? एंड्रोसियम। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बर्ड क्या होता है? बर्ड 3 टाइप का होता है। एक होता है ऑक्सिलरी बर्ड और एक होता है टर्मिनल और एक होता है एडवेंसियस। ठीक है। और ये जो ऑक्सिलरी बर्ड होता है लीफ और स्टेम के बीच रहता है, लीफ और स्टेम के बीच। ठीक है। और जो टॉप पर रहता है उसको टर्मिनल बर्ड बोला जाता है जो कि हाइट को बढ़ाता है। और ये जो एडवेंटियस बर्ड होता है कहीं भी पाया जाता है, रूट और लीफ पर भी पाया जाता है। ठीक है। तो फ्लावर में 2 टाइप का सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। एक होता है बायसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। इसमें क्या होता है कि यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होता है उसमें मेल और फीमेल अलग अलग फूल पर रहते हैं, जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया। और बाईसेक्सुअल में दोनों एक ही फूल पर होते हैं, जैसे ये रोज हो गया और चाइना रोज हो गया। ठीक है। और उसके बाद इम्ब्रायो क्या होता है? फाउंड इन सीड में पाया जाता है इम्ब्रायो। उसके बाद प्लांट क्या होता है? प्लांट सेक्सुअल और प्रोपेगेशन होता है। ठीक है, प्लांट में। और मतलब प्लांट 2 टाइप का होता है जिसमें एक में सेक्सुअल और सीड प्रोपोगेशन होता है और दूसरा असेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। 2 टाइप का होता है, एक सेल्फ होता है, एक क्रॉस होता है। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाता है। इसमें क्या हो जाता है? DNA चेंज हो जाता है और सेम फ्लावर या सेम प्लांट के किसी और फ्लावर पर पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन जाता है स्टिग्मा पर। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ। तो मतलब दूसरे प्लांट पर जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा और सेम प्लांट के फूल पर जाएगा तो सेल्फ हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे देख सकते हैं ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर हम लोग जैसे देख सकते हैं फूल का ये जो डायग्राम में कि इसको क्या बोला जाता है? ओवरी बोला जाता है। ये बाहर वाले पूरे पार्ट को, ये जो स्ट्रेट वाला होता है पाइप, इसको पाइप जैसा स्टाइल बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है।
और जो अंदर वाला पार्ट रहता है ये इसको ओव्यूल बोला जाता है और ये फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, ये फीमेल गैमेट होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये हमारा स्टैमेन रहता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला स्टैमेन और ये वाला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फीमेल वाला। तो स्टैमेन में क्या होता है कि ये जो इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और ये पूरा पार्ट को, ये ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एंथर बोला जाता है। ठीक है, एंथर बोला जाता है। और इसको यूज किया जाता है टू स्टडी मेलोसिस को स्टडी करने में एंथर का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसी पर जो छोटे छोटे ये दिख रहा है ये क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा, इसको बड़ा करके देखें तो इस टाइप का इसका आकार रहता है और इसे मेल गैमेट कहा जाता है। फिर यहाँ से पोलन ग्रेन जाता है कहाँ, यहाँ पर आता है, ठीक है, स्टिग्मा पर आता है और इसको यहीं पर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ठीक है, पॉलिनेशन होता है और इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जीनेटोलॉजी। ठीक है, जीटोनोलॉजी जो भी है, दिख नहीं रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लांट बर्ड क्या होता है, एम्ब्रायोनिक सूट होता है। और तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सेल्फ और क्रॉस, तो क्रॉस में बेटर, क्रॉस क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन हमेशा बेटर होता है सेल्फ से। तो अलग अलग पोलिनेशन के टाइप है, वाटर के थ्रू जो होता है हाइड्रोफिली बोलते हैं। उसके बाद एंट के थ्रू जो होता है एनेमोफिली बोलते हैं, इंसेक्ट को एंटोमोफिली बोलते हैं, बर्ड को ऑर्निथोफिली बोलते हैं, स्नेक को ओफियोफिली, एंट को मर्मोकोफैली और बैट से चिरेट्रोफैली, स्नेल से मैलेकोफैली, एनिमल से जूफिली। ठीक है, उसके बाद जो गुट्टी प्लांट में होता है, ठीक है, गुट्टी इन प्लांट कैसा होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। ठीक है, शुगर कैन क्या है, एक शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, और पोटैटो में क्या होता है, कोलोनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, कोलोनल सिलेक्शन किस में होता है, पोटैटो में। बस रट लीजिए, मतलब ये कहीं से घटना चक्र से लिया गया है कुछ फैक्ट। ठीक है, जो अननोन फैक्ट्स है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओवरी फॉल में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओव्यूल रहता है अंदर वाला पार्ट सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और सीड के कारण ही जर्मिनेशन होता है। ठीक है, और जर्मिनेशन से कोटिलेडॉन बनता है। ठीक है, कोटिलेडॉन जो सीड में प्रेजेंट रहता है उसमें क्या रहता है, फूड स्टोर रहता है फॉर बॉडी प्लांट। ठीक है, उसमें क्या रहता है, फूड स्टोर रहता है। तो उसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोटिलेडॉन में क्या होता है, बेबी प्लांट रहता है, बेबी प्लांट उसी में रहता है और प्लस फूड, और उसी पूरे कम्बाइनेशन को हम लोग सीड बोल देते हैं। ठीक है, और जो सीड रहता है ये कंटेन करता है बेबी प्लांट। ठीक है, और बेबी प्लांट जो रहता है सीड में कैसे रहता है, डोरमेंसी स्टेट में रहता है, मतलब उसमें अभी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर नहीं डेवलप होता है। उसके बाद इस टाइप का कुछ रहता है कोटिलेडॉन, ये वाला। ठीक है, और जो ये रेड कलर का दिख रहा है ये बेबी प्लांट होता है। ठीक है, और इसमें वाटर आने के बाद ये जो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है इसको प्लूम्यूल बोला जाता है, जो कि स्टेम में डेवलप हो जाता है। और जो नीचे वाला जो ये रूट होता है इसको किससे डेवलप होता है, रेडिकल से। तो स्टेम प्लूमोल से डेवलप होता है और रेडिकल रूट से। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी, और स्टडी ऑफ फ्रूट को पोमोलॉजी, और सीड को स्पर्मोलॉजी। ठीक है, सैफरॉन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, स्टिग्मा प्लस स्टाइल दोनों से। और ये क्या होता है,
ये सैफरॉन जो आता है कहाँ से आता है, ये सीड से आता है। सीड फॉर्म पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का जो सीड फॉर्म होता है, जो प्लांट का सीड फॉर्म पार्ट होता है, ठीक है, सीड का पार्ट, सीड वाला पार्ट, वहीं से क्या सैफरॉन ऑब्टेन किया जाता है। क्लोव को फ्लावर बर्ड से पाया जाता है। लार्जेस्ट ओव्यूल फाउंड इन किस में, साइकस में, ठीक है। उसके बाद सेंसर क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड इन किसमें, पॉपी, ठीक है। सेंसर क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड इन पॉपी, बस याद कर लीजिए। उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम ओवरी, ठीक है। और इससे क्या बनता है, सीडलेस फ्रूट बनता है, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन का फल बनता है, उसी को पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। इससे कौन सा फल मिलता है, सीडलेस, ठीक है। जैसे कि ग्रेप्स हो गया, बनाना हो गया। हाइब्रिड सीड जो होता है चेंज होता है एवरी ईयर, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट, एक होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट ओवरी से मिलता है, ठीक है, जैसे बनाना हो गया, मैंगो हो गया। और फॉल्स फ्रूट ओवरी से नहीं बनता है बल्कि अदर पार्ट ऑफ प्लांट से बनता है, ठीक है, जैसे कि एप्पल हो गया, पियर हो गया, कैस्यू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रूट और उसके कुछ एडिबल पार्ट, जैसे कि एप्पल और पियर हो गया तो थैलमस इसको होता है। एडिबल पार्ट क्या कहलाता है, थैलमस कहलाता है, ठीक है। और एप्पल में क्या पाया जाता है, एंथोसायानाइन, ठीक है, एंथोसायानाइन, ठीक है। और एंथोसायानाइन के कारण ही ये क्या होता है, कट करने पर रेड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद कोकोनट क्या, किसका कौन सा पार्ट खाया जाता है, एंडोस्पर्म। लीची का रील, ऑरेंज का जूसी हेयर, जैकफ्रूट का ब्रैक्ट पेरिंथ सीड, ठीक है। मैंगो का मेजोकार्प, ठीक है। कोकोनट वाटर का लिक्विड इंडोस्पर्म, कोकोनट का लिक्विड इंडोस्पर्म। टर्मरिक का राइजोजोम, ठीक है। और बीबीफेरी तो आप जानते ही हैं, जो कि मैंग्रोव में होता है। और क्लोव क्या होता है, क्लोव का एक फ्लावरिंग बर्ड से मिलता है। और फ्लावरिंग बर्ड को जब क्लोज हो जाता है, ड्राइड होने के बाद क्लोज हो जाता है, उसी से क्लोव बनता है, ठीक है। मतलब क्लोव फ्लावरिंग बर्ड से बनता है। और कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन फल से मिलता है, ठीक है। जो कॉटन का जो प्लांट होता है उसके फल से कॉटन मिलते हैं, ठीक है। ओनियन में क्या रहता है, सल्फोनिक एसिड पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में। तो देखिए ये हमारा स्टेम हो गया और ये हमारा लीव्स हो गया। और जो यहाँ पर जॉइंट जो रहता है इसको नोड बोला जाता है। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इंटर नोड बोला जाता है, ठीक है। और नोड से ही क्या होता है, पत्तियाँ निकलती है, ठीक है। जो लीव होता है स्टेम से नोड से ही निकलता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल जैसे कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का एग्जाम्पल हम लोग लिया जाए तो कौन है, पोटैटो है। पोटैटो क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, किसका, ट्यूबर का, ठीक है। उसके बाद जिंजर, टर्मरिक, ठीक है। और जमीन कंद जो कटहल होता है, ये क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है और मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं सारे को, ठीक है। ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर पीटी। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफाइड रूट कौन कौन होता है, स्वीट पोटैटो, रेडिश, कैरोट, टर्निप, बीट, निमेटोफोर, प्रोप रूट, स्टिल्ट रूट, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्टिल्ट रूट ऐसे होता है, जो हम लोग गन्ना में देखते हैं। गन्ना का जो प्लांट होता है, बाहर से जो रूट आता है उसको स्टिल्ट रूट बोला जाता है। ठीक है। प्रॉप रूट किस में होता है? बनियन ट्री में होता है। ठीक है। प्रॉप रूट बनियन ट्री में होता है। अब हम लोग देख लेते हैं रूट के बारे में कुछ। ये क्या होता है? ग्राउंड के अंदर होता है। उसके बाद दो टाइप का होता है, एक होता है टैप रूट और एक होता है एडवेंटियस रूट। ठीक है। इसको फाइब्रस रूट भी बोलते हैं और इसको फेरेटोफाइटस भी बोलते हैं। फेरेटोफाइटस, टैप रूट को फेरेटोफाइटस भी बोलते हैं। ठीक है। इसको टैप रूट को कहाँ से डेवलप किया जाता है? रेडिकल से। ठीक है। टैप रूट को कहाँ से डेवलप किया जाता है? रेडिकल से। और एडवेंटियस रूट को अदर पार्ट से डेवलप होता है। ठीक है। रेडिकल से कौन? टैप रूट डेवलप होता है और एडवेंटियस रूट कहाँ से? अदर पार्ट से डेवलप होता है। इसका टैप रूट का एग्जाम्पल कौन कौन है? कैरेट हो गया, जो कि टर्निप हो गया, रेडिश हो गया, बीट रूट हो गया, टोमेटो हो गया। ठीक है। और एडवेंटियस रूट में स्वीट पोटैटो हो गया, स्टिल्ट रूट हो गया और प्रॉप रूट हो गया। ठीक है। तो टैप रूट का जनरली मतलब क्या होता है? टैप रूट का मतलब होता है कि जो मतलब लेंथ वाइज अपना क्या करता है? लंबाई को बढ़ाता है, मतलब स्ट्रेटली पेनिट्रेट करता है ग्राउंड में। ठीक है। जैसे कि आप लोग सर्च करके फिगर में देख सकते हैं। ठीक है। और जो एडवेंटियस रूट होता है वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता है। वो मतलब एडवेंटियस रूट एक गुच्छा जैसा बना लेता है, बहुत बहुत जकड़ा हुआ बाल जैसा स्ट्रक्चर, गुच्छा जैसा, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता है। तो उसका एग्जाम्पल कौन हो गया? स्वीट पोटैटो। ठीक है। तो फाइब्रस रूट में स्वीट पोटैटो याद रख सकते हैं, बाकी सब क्या होगा? टैप रूट होगा। ठीक है। स्वीट पोटैटो एडवेंटियस, स्वीट पोटैटो एडवेंटियस। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में देखते हैं। और ये क्या होता है? फ्लेसी लीव होता है। ठीक है। जिसको खाया जा सकता है, जैसे कि ओनियन हो गया और गार्लिक हो गया। ये क्या होता है? मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। ठीक है। और ट्रिटिकल क्या होता है? एक मैन मेड सीरियल होता है। ट्रिटिकल क्या होता है? एक मैन मेड ट्रिटिकल क्या होता है? एक मैन मेड सीरियल होता है। और डिजर्ट प्लांट कैसा होता है? सक्लेंट होता है। सक्लेंट मतलब अपने अंदर बहुत सारा पानी स्टोर किए रहता है। ठीक है। टोमेटो में क्या पाया जाता है? लाइकोपिन, जिसके कारण रेड कलर रहता है। पपाया में क्या पाया जाता है? करिका जानथिन। ठीक है। जिसके कारण येलो रहता है। तो वह सर्च कर लेते हैं। विच कंपाउंड इज फाउंड इन पपाया विच कॉजेज टू सी इन येलो कलर? The yellow color in papaya comes from carotenoids, a group of plant pigments. Specifically, it's due to caricazanthin, along with beta-carotene and beta-glucoxanthin. कैरिकैजांथिन इसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हमारे चैप्टर ये ख़त्म होता है। फिर हम लोग दूसरा चैप्टर में मिलेंगे। कितना टाइम हो गया? 19 मिनट। ओके। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर अभी बाकी है। स्केलेटन सिस्टम। ठीक है।
अगला एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जो कि टैक्सोनॉमी के बारे में होगा। थैंक यू।